जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। इस समय कोरोना के कारण हम लॉकडाउन में हैं, अपने घरों में हैं। हम बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और कोरोना के संक्रमण को अपने से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये परीक्षा की घड़ी है, हमें धैर्य दिखाना है ताकि इस संकट को किसी तरह से समाप्ति की ओर अग्रसर किया जा सके। इस कार्य में हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना के साथ संघर्ष में दिन रात एक किए हुए हैं, वो डॉक्टर्स, वो नर्सेज, वो कंपाउंडर्स, वो हॉस्पिटल कर्मी या हमारे पुलिस के लोग या हमारे सफाई कर्मी, इन सब के प्रति हमें आभार व्यक्त करने की आवश्यकता है। इन्होंने जिस प्रकार से अपने जान की परवाह किए बिना जिस तरीके से हमारी रक्षा के लिए अपने को समर्पित कर दिया है, इसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। हम सब उनके लिए उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। एक और वर्ग है जिसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो है इन कोरोना वॉरियर्स के परिवार के लोग। हम कल्पना कर सकते हैं कि जिस समय कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में अपने मरीजों की देखभाल कर रहे होते हैं, उनका इलाज कर रहे होते हैं, उस समय उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनके बच्चे कितने चिंतित रहते होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से वो नर्सेज जो अपने काम में दिन रात एक किए हुए हैं, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर हॉस्पिटल में अपना पूरा समय दे रही हैं, उनके लिए बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन वो अपनी निजी समस्याओं को त्याग कर, भूल कर हॉस्पिटल में उन मरीजों की देखभाल कर रही हैं, जिसमें न केवल उनके अपने संक्रमित होने का बहुत ज्यादा खतरा है और ये भी खतरा है कि उनके संक्रमण के कारण उनके परिवार के लोग भी संक्रमित हो जाएं। ऐसे में कितनी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, क्या क्या किया जाना चाहिए ताकि वो कोरोना वॉरियर्स अपनी रक्षा कर सकें और अपने परिवार को भी बचा सकें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस कार्यक्रम में हम एक चिकित्सक से बात करेंगे जो निरंतर कोरोना के साथ संघर्षरत हैं। साथ ही साथ उनकी पत्नी से भी बात करेंगे जो अपने पति डॉक्टर साहब का पूरा ख्याल रख रही हैं और कैसे अपने पति को सक्षम बनाए रख रही हैं। हमने बात किया गोरखपुर के वरिष्ठ सीना एवं श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. लाठ से और साथ ही उनकी पत्नी डॉक्टर रोली लाठ से। आइए सुनते हैं ये बातचीत। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब साथ साथ आपकी श्रीमती जी डॉक्टर रोली लाठ जी का भी स्वागत करते हैं। हम उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे ही बात करना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि ये कोरोना अचानक से फैला और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में मात्र 4-5 महीने की अवधि में ले लिया। आज इससे लगभग 40 से 50 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो क्यों इतनी सावधानी के बावजूद ये किस प्रकार की बीमारी थी, इसकी जो इसके लक्षण
थे वो इतना तेजी से क्यों प्रसारित हुए डॉक्टर साहब? क्या खासियत है इस वायरस की? हाँ, ये सामान्य वायरस और इस वायरस में एक फर्क ये है कि एक तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा है। इसके लक्षण जो है 2 दिन से लेकर के और 21 दिन के बीच में कभी भी आ सकते हैं। दूसरा चीज, एक आदमी से दूसरे आदमी को इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है सामान्य फ्लू की अपेक्षा। एक आदमी जो है एक दिन में करीब 15 से 20 तक लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और मल्टीप्लाई बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता है, इस वजह से ये ज्यादा कंटाजियस है। और यहाँ तक कि इसमें जो अभी तक क्लियर कट नहीं पता है, लेकिन इसका जो वायरस है ये बहुत देर तक जिंदा रह सकता है। और दूसरा चीज, इसके टेम्परेचर और चीजों का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से जो है ये बहुत तेजी से फैल रहा है। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है कि चूंकि ये नया वायरस है इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो कई पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक कैरियर के रूप में रह सकते हैं और वो फैला सकते हैं एक दूसरे से। जी। तो इसके लिए सबसे अभी तक इसकी कोई मेडिसिन भी नहीं ढूंढी गई है। तो इसमें मेन चीज है कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग, यही इसका जो प्रॉपर वो है। इस वजह से अभी अच्छा चूंकि एसिम्प्टोमेटिक रूप में भी रहता है, इसलिए एक आदमी दूसरे को फैलाएगा, दूसरा 4 लोगों को फैलाएगा, 4 16 लोगों को फैलाएंगे, 16 64 लोगों को फैलाएंगे। इस तरीके से ऐसे फैलता चला जाता है। अच्छा। और लक्षण आने में टाइम लगता है इसको। हाँ, इसलिए जब तक लक्षण आते हैं तब तक गंभीर हो जाता है और वो कई लोगों को ये बीमारी प्रदान कर चुका होता है। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसके जो वायरस के जो तमाम चित्र देखने को मिल रहे हैं हमें कि एक गोले सा है और उसमें तमाम उंगली की तरह कुछ निकले हुए हैं इसके, तो स्पाइक प्रोटीन। जी। तो इसके क्या लक्षण है डॉक्टर साहब? ये जो वायरस दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, किस तरह से ये प्रभावित करता है हमारे शरीर को? ये मेन श्वसन तंत्र द्वारा जा करके ये जो ग्लॉटिस होता है, फेरिंग्स होता है, वहां पर जो है इकट्ठा होता है और वहां से मल्टीप्लाई करता है। जी। तो उस समय जो है हमारे शरीर की जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी अच्छी है, उसमें तो कुछ देर तक जो है वहां पर ही मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है। लेकिन ये वहां से जब फेफड़े में चला जाता है तो वहां से जो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी को कम कर देता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सीवियर हो जाता है। लेकिन ऐसे बड़े कम लोगों की जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, अभी तक माना गया 80% लोगों को तो कोई गंभीर प्रॉब्लम नहीं हुई है और 10% से 20% लोगों को एडमिट होना पड़ा है। अभी भारतवर्ष में तो एक अच्छी बात यह है कि इसमें जो एल और एस टाइप का जो स्ट्रेन है, मेनली इसके 30 स्ट्रेन पाए जाते हैं कोरोना के। इंडिया में मेनली एल और एस स्ट्रेन है। तो एल स्ट्रेन जो है ज्यादा खतरनाक है, उसमें आईसीयू में डेथ ज्यादा हो रहे हैं। एस स्ट्रेन जो है वो थोड़ा सा कम खतरनाक है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जाता कि आप बार बार हाथ धोएंगे तो इसके जो वायरस है इनके मरने की संभावना होती है या नष्ट होने की संभावना होती है। तो साबुन के साथ इस वायरस का क्या नाता है? साबुन जो होता है कि साबुन से अगर आप मिनिमम 20 से 30 सेकंड तक अगर आप हाथ धोते हैं तो जो बाहर का जो वायरस के ऊपर बाहर का जो लिपिड लेयर होता है वो फट जाता है, जिससे वायरस मर जाता है। तो उससे जो है, और उसके लिए जरूरी है कि वो कांटेक्ट टाइम जो है मिनिमम 16 सेकंड होना चाहिए साबुन के साथ। और तो 16 सेकंड तक आपके हाथ में साबुन रहना चाहिए। 16 से, वैसे डॉक्टरों को एडवाइस किया गया है कि 30 से लेकर के 60 सेकंड तक, जितना ज्यादा टाइम आप यूज करेंगे उतनी संभावना और अच्छी रहती कि आप वायरस फ्री। और फ्रीक्वेंट वॉशिंग जरूरत होता है। इसी तरीके से जो हैंड सैनिटाइजर होता है उसमें मिनिमम 70% अल्कोहल होना चाहिए। हैंड सैनिटाइजर और साबुन दोनों से किसी से भी आप वो करें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, दोनों इफेक्टिव हैं इक्वली। लेकिन डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये उठता है, यहाँ पे शंका होती है कि जैसे हम घर में, हम बाहर से आए, हमने हाथ धोया अच्छे से साबुन से 20 सेकंड 30 सेकंड या अधिक समय तक हाथ धोया, तो क्या जब हम घर में अंदर आ गए उसके बाद क्या फिर पुनः अगले घंटे फिर हाथ धोने की आवश्यकता है? नहीं, घर के अंदर आने के बाद से तो हर चीज के लिए नहीं, हाथ धोना तो अच्छी बात है किसी भी चीज के लिए। लेकिन आप बाहर से अगर आ रहे हैं, जैसे डिपेंड करता है कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं कहाँ, जहाँ पर आप ऑफिस में हो, जहाँ पे आपके संपर्क की चांस ज्यादा हो, वहां पर तो आपको फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग की जरूरत है। लेकिन एक बार अगर आप घर के अंदर आ गए तो आप सामान्य तरीके से जैसे आप कर सकते हैं करिए। लेकिन शुरू में आकर के अमूमन तो आप आए तो गर्म पानी से नहा लें तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बहुत सारे आंकड़े
आंकड़े जो सोशल मीडिया पे मिले हमें कि स्टील की परत पे ये इतने सेकंड रहेगा, इतने घंटे रहेगा, और प्लास्टिक हाँ पे जी, इतना रहेगा। हाँ जी, तो जैसे हम लोग सामान्य लोग हैं जो थोड़ा सा ऑफिशियल काम करते हैं, वो ऑफिस में कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या कोई कागज पत्र पे काम कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या सावधानी है? क्या वो पूरा सैनिटाइज करें उसके बाद यूज करें अपने औजारों को, या फिर कि साबुन से अपना खुद हाथ धो लें तब भी काम हो जाएगा? नहीं, साबुन से हाथ धो करके ग्लव्स पहन सकते हैं। हाँ। ग्लव्स यूज कर लें और जब काम खत्म हो तो ग्लव्स निकाल दें और फिर हाथ धो लें, जी 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 उससे काम हो जाएगा। क्योंकि कागज पर जो है ये करीब 24 घंटे तक ये वायरस रह सकता है। हाँ हाँ तो जरूरी ये चीजें हैं कि वो चीजें जरूरी है कि सैनिटाइज करके रखें और ग्लव्स पहन लें। सबसे अच्छा चीज है कि अगर ग्लव्स आप पहने हुए हैं और मास्क लगाए हुए हैं, एक मास्क जो है आपका 80 से 90% वायरस के स्प्रेड को रोक सकता है। यानी मास्क अनिवार्य हिस्सा है इस लड़ाई में। हाँ, मास्क मास्क सोशल डिस्टेंसिंग, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, ये 3 चीज जो है वायरस के से प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जी 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 जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि ये अगर बीमारी अगर किसी को हो जा रही है, एक तो अमूमन तो पता खुद नहीं चलता है कि क्या हुआ है, लेकिन अगर वो सर्दी खांसी महसूस करे, थोड़ा बुखार भी महसूस करे, तो क्या इसको मान लिया जाए कि ये कोरोना के लक्षण है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कोरोना और बाकी चीजों में केवल फर्क कुछ चीजों का ही है। जी जी जैसे कोरोना में जो टिपिकल कोरोना हुआ है उसमें तो हाई ग्रेड फीवर करके और उसके बाद से सूखी खांसी, मैक्सिमम लोगों को 70% में सूखी खांसी और 20 से 30% केसेस में खांसी के साथ थोड़ा सा थिक स्पुटम पाया गया है। हाँ। लेकिन मेन चीज है कि सांस फूलने लगता है। जी जी तो अमूमन बाकी चीजों में सांस नहीं फूलता है और सामान्य फ्लू में, लेकिन इसमें सांस फूलने की शिकायत ज्यादा होती है। जी जी इसमें से केवल कुछ चीजों में, जैसे अगर स्वाइन फ्लू आया था उसमें टर्मिनल केसेस में रेस्पिरेटरी फेलियर हो जा रहा था। जी तो लेकिन इसमें कई तरीके से, यहाँ तक कि ये देखा गया कि कुछ लोगों को डायरिया हुआ है, कुछ लोगों को बॉडी एक, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सस्पिशियन, आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री क्या सस्पेक्ट कर रही है, उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। केवल लक्षण के हिसाब से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। हाँ 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 टिपिकल। जी जी जी। यानी फिर हाँ, तो लेकिन ये है कि अगर हाई ग्रेड फीवर के साथ अगर बहुत तेजी से फैल रहा है तो हम कोविड हाईली सस्पेक्ट कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो पहले से श्वास रोगी हैं या हृदय रोगी हैं, और उनको सांस थोड़ी तेज पहले से भी फूलती थी और मान लीजिए खांसी भी उनको होती थी। तो ऐसे में अगर वो कभी बाहर निकले या किसी के संपर्क में आए और अगर संदेह होता है कि उनकी सांस भी फूल रही है, तो क्या वो इसको नॉर्मल अपनी पुरानी वाली खांसी माने, पुराने वाला दमा माने, या कि फिर कोविड की संभावना व्यक्त करे? कैसे ये डिटेक्ट होगा डॉक्टर साहब? फिर ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि संपर्क हिस्ट्री, कितने लोगों के संपर्क में आए और किस एरिया में वो रह रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ने इस समय रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में रखा है, तो ग्रीन जोन के लोगों को तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। जी जी जहाँ तक सरकार, क्योंकि सरकार इस समय बहुत ज्यादा पर डे टेस्ट भी कर रही है, जी टेस्ट की संख्या बढ़ गई है। हाँ। लेकिन अगर रेड जोन और ऑरेंज जोन में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि वो कांटेक्ट में आए हैं कि नहीं। कांटेक्ट हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी अगर वो कांटेक्ट में नहीं आए हैं तो हो सकता है कि वो उनके सेम लक्षण हो जो उनके पुराने बीमारियों के ही लक्षण एग्जैजरबेट कर गए हों, हाँ बढ़ गए हों। जी 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 हाँ, लेकिन अगर कांटेक्ट की हिस्ट्री है किसी से भी नोन अननोन, इसमें सबसे बड़ी परेशानी है कि 80% केसेस जो है एसिम्प्टोमेटिक या कैरियर भी रह सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे लोग क्या बिल्कुल सामान्य दिखते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं और वो हाँ, कैरियर हैं? कई लोगों को देखा गया कि लक्षण नहीं, कैरियर के रूप में है। जैसे अगर किसी भी 1-2 केस हमने देखा कि पेशेंट के साथ रहने वाले को जो है कोविड है और पेशेंट को नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जांच में कोविड पाया गया। जी 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 जी। तो ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब कि हम किसी मरीज के साथ हैं, कोई उसका नहीं, वो जैसे हॉस्पिटल में मरीज एडमिट है तो किसी और के संपर्क में आ सकते हैं। आप जगह जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, जी जी या उस हॉस्पिटल में कोई कोविड का पेशेंट एडमिट है, जी उसके अटेंडेंट हो। हाँ 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 हाँ, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक आदमी अगर वो हुआ तो औसतन 4 से 5 लोगों को पर डे कर सकता है। इनफैक्ट जी डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों से मिल रहा है पर डे। हाँ 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 हाँ।
यानी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को जानना अति आवश्यक है। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को जानना जरूरी है। और इसके लिए डॉक्टर साहब एक आरोग्य सेतु ऐप की बात बार बार सरकार की तरफ से हो रही है। हाँ जी। ये ऐप कितना लाभदायक है डॉक्टर साहब? इस ऐप में बहुत अच्छा लाभदायक है। इसमें आप अपने को सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि सारे लोग ऐप को डाउनलोड करें और उसमें एक ऊपर स्टार आया हुआ है कि आप किसी कंफर्म केस के संपर्क में आए हो तो आप उसको मेंशन करें अपने ऐप में। जी जी जी। और दूसरी चीज इसमें ब्लूटूथ हमेशा अपना लोकेशन ऑन रखें। हाँ। तो ये बहुत, हाँ, ये जितने लोग अगर आप अपनी चीजों को उसमें मेंशन करेंगे कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, हम अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, तो वो ऐप बहुत लाभदायक ऐप है ये। जी 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 जी। और जो भी अगर केस अगर पॉजिटिव हो रहा है, उसने अपना डाटा डाल दिया है, तो जहाँ जहाँ भी जाएगा तो आरोग्य सेतु ऐप वो दिखाएगा कि किसी भी मरीज से कितने दूर पर है। हाँ हाँ। अगर किसी ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है और उसने अपने चीजों को डाला हुआ है और अगर वो कंफर्म केसेस हो गया और उसने अपने उसमें फीड किया हुआ है, तो जहां भी जाएगा वो दूसरा आदमी पता कर लेगा कि मेरे से कितना डिस्टेंस पर है। तो ये बहुत अच्छा ऐप है सरकार का। इसमें और अच्छी बात है कि इसमें सारी सावधानियों से लेकर के हर चीज डे टू डे का जो केसेस बढ़ रहे हैं सबके बारे में भी बताया गया है। हाँ। ट्रेंड्स बताया गया है। तो इसमें तो ये तो बहुत ही अच्छा ऐप है। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, हम अभी अपनी बातचीत जारी रखेंगे। अभी इससे बचने के लिए जो सावधानियां और जो अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मैडम से बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं दे रहा हूँ मैडम। नमस्कार। ये समय तो बहुत ही गंभीर चल रहा है और डॉक्टर साहब के प्रति आप भी बहुत चिंतित रहती होंगी, क्योंकि वो मरीजों का इलाज कर रहे हैं और ये कोविड-19 के मरीज भी उनको मिल रहे होंगे। तो ऐसे में आपकी चिंता बहुत ज्यादा होगी। आप गृहिणी हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य की रक्षा और उनके लिए जो आवश्यक सावधानियां हैं उसका ख्याल आप ही को रखना है। तो इनको कैसे स्वस्थ रख रही हैं और इनको बचाने का प्रयास कर रही हैं, कुछ इस विषय में आप हमारे श्रोताओं को बताइए। बिल्कुल। पहले मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि ये हम सभी जितने भी डॉक्टर्स की वाइफ हैं और ख़ासतौर पे नॉन मेडिको हैं या मेडिको हैं, सभी को ये चिंता है। मैंने ये देखा है। और शुरू में जब ये शुरुआत थी तो ये चिंताएं, डर थोड़ा ज़्यादा हावी था मेरे दिमाग पे। और मैं फिक्र तो इनकी रहती थी, साथ में ये भी रहता था कि घर में और लोग जो हैं वो इसके ऐसा ना हो कि ये वायरस कैरियर बन जाएं और वायरस को मेहमान बना के ले आए घर में। जी। तो मैंने काफी सावधानियां रखी थी। बस वो जैसा कि व्हाट्सएप पे जोक्स आते हैं कि पति को कुकर में डाल के सीटी दिला जी। उस हद तक मेरी चिंताएं बढ़ी हुई थी और ये त्रस्त थे मेरी चिंताओं से। लेकिन फिर मैंने ध्यान से गाइडलाइंस इसकी जब भी कोई बताता है सुनती हूँ और आरोग्य सेतु ऐप लोड किया, उसकी डायरेक्ट गाइडलाइंस देखी, इनसे समझा ठीक से इस बारे में। तो मैंने वही पाया कि जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जब आप अपने को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में रखने हैं और हमारी बॉडी को, जैसे एक होता है ना फूड और नरिशमेंट में जो डिफरेंस है, वो समझा मैंने। और मैंने देखा कि मेरे पति अपने न्यूट्रिशन पे उसके लिए काफ़ी फोकस्ड हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा फूड ले रहे हैं और मैं ध्यान रखती हूँ कि इनके खाने में न्यूट्रिशन अच्छा हो। जी। और नींद इनकी अच्छी रहे। और कई बार जो इनके ऊपर जो स्ट्रेस है फ़ोन कॉल्स का और पेशेंट्स के उसका, वो जो मैं संभाल सकती हूँ, तो इस तरह से फिर मैंने देखा कि बैलेंस डाइट और बैलेंस एक अच्छा लाइफ स्टाइल अगर रखेंगे फिजिकल एक्टिविटी और खाने की क्वालिटी के साथ, क्वालिटी से मतलब कि आप समझ ही सकते हैं कि अच्छा न्यूट्रिशन जो कि हमारी बॉडी की मजबूत प्रतिरोधक क्षमता के लिए चाहिए। तो फिर उतना डरने की जरूरत नहीं है। और बाकी हाइजीन जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करते हैं हम लोग की। बाहर से ये आते हैं तो हाथ धोते हैं और प्रॉपरली नहा लेते हैं और फिर कपड़े वगैरह बदल के, और कपड़ों को कैसे हम लोग को, इनके कपड़े और इनके मास्क को कैसे क्लीन करना है, वो सब हम लोग ध्यान रखते हैं। तो फिर अब उतना डर नहीं है। जी। बाकी तो भगवान के ऊपर भरोसा है। बिल्कुल। सब अच्छा होगा। जी। मजबूत प्रतिरोधक क्षमता और मजबूत आस्था
हम लोग को पॉजिटिव थिंकिंग जिसे कह लीजिए, मुझे लगता है इसमें काफी मददगार है। जी 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 जी। रोली जी, हम एक बात अवश्य कहेंगे कि ये जो लड़ाई है कोरोना के साथ, इसमें निश्चित रूप से कोरोना वॉरियर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वो प्रत्यक्ष बिल्कुल। या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के रूप में ही काम कर रहे हैं। वो जिस तरीके से मरीजों के बीच जाते हैं, मरीजों को प्यार से समझाते हैं और उनको फिर उनके उनके ट्रीटमेंट में लगते हैं, तो निश्चित है कि जो खतरे, जो संभावना, आपने जो चिंता व्यक्त की, वो निश्चित है कि घर के लोगों की चिंता तो है ही है। और आप बिल्कुल। उनको शारीरिक रूप से मजबूती देने का पूरा प्रयास कर रही हैं, दुआएं भी कर रही हैं, लेकिन उनको मानसिक रूप से मजबूत रखने के लिए, मानसिक रूप से उनको ज्यादा से ज्यादा सक्षम बनाने के लिए कुछ आप और करती होंगी, जैसे उनको दिमागी रूप से हल्का रखना, खुश रखना, और इसके लिए संगीत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, मैं बिल्कुल समझता हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको क्या कुछ संगीत का कुछ शौक है मैडम? बहुत ज्यादा संगीत मेरी धड़कन है। जी जी और मैं वैसे केमिस्ट्री से मैंने पीएचडी किया, लेकिन फिर भी उस केमिकल्स की पढ़ाई के दौरान भी ये जो प्यार है नष्ट नहीं हो पाया। तो ये हमेशा मेरा और डॉक्टर साहब हम दोनों को संगीत से बहुत लगाव है, और वो क्या हम लोग बात को है, सुकून देता है। क्या बात है, और क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी हाँ, बात है। और और विविध हमारे लिए भारती। और हाँ, ये भी मैं कहना चाहूंगी कि मैं बेसिकली विविध भारती के साथ ही पली बढ़ी हूँ। एक माँ ने और फिर एक विविध भारती ने पाला है मेरे इस क्या शौक बात है, को, क्या बात है। मेरे मैं जो भी हूँ आज, मतलब एज अ पर्सन। जी तो जी जी। उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन दिनों हमारे टीनेज में टीवी वगैरह उतना नहीं था। तो हम एक 2 in 1 रखते थे, उसमें विविध भारती में ये छाया गीत, और सुबह जो एक आपका आता था नए गीतों का प्रोग्राम, और रेडियो नाटक, और डायमंड कॉमिक्स से रिलेटेड एक बच्चों का प्रोग्राम भी आता था उन दिनों। जी जी और जी। सबसे प्यारा मुझे छाया गीत लगता था, जिसमें एंकर अपनी फीलिंग्स के साथ गाने गीतों को प्रस्तुत कनेक्ट करते। करके जी 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 सुनाते जी जी थे। जी जी जी, बिल्कुल तो वो मैं बिल्कुल। रिकॉर्ड कर लेती थी, और वो हाँ फिर हाँ। बार बार सुनते थे। क्या तो बात है। उससे एक बहुत परिष्कृत रुचि डेवलप हुई जी 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 संगीत जी। में। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप संगीत में भी आपकी रुचि है और संगीत से प्रेम रखती हैं, तो हमारे श्रोताओं को कुछ सुनाएं इस कोविड महामारी के दौरान, और लॉकडाउन की जो जो एक त्रासदी है कि घर में बंद रहना है, अकेले रहना है, तो उनका मन थोड़ा हल्का हो, उनको भी सुकून महसूस हो, तो कुछ आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं आप। ठीक है, तो ये मेरा एक मैं बहुत सुरीली नहीं हूँ, मैं सुरों से थोड़ा, मतलब मैं कानसेन हूँ, तानसेन नहीं हूँ, सुनने का शौक है। पर जी सुरों का उतना वो नहीं है ज्ञान और परफेक्शन। लेकिन फिर भी मैं हॉस्टल डेज में एक गाना था जो कभी बहुत दिल डूबता था या निराशा छाती थी, तो मैं सुनती थी जी और जी मुझे बहुत अच्छा लगता था, हिम्मत बंधाता था वो गीत। हाँ हाँ। तो वही मैं गुनगुना सकती हूँ। जी 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 एंड जी जी सॉरी जी जी फॉर जी माय सुर, जी पर फिर भी। तो ये 1942 लव स्टोरी एक फिल्म आई थी, जी। उसमें था। और ये बहुत अच्छा बहुत प्रेरणादायक मधुर सॉन्ग संगीत है था, ये। सारे गाने उसके बहुत पसंदीदा थे। हाँ। आप सुनाएं हमारे तो श्रोताओं को। दिल ना उम्मीद तो नहीं, ना दिल ना काम तो नहीं, ना उम्मीद तो नहीं, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। ये सफर बहुत है कठिन, मगर ना उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर
आप इसी तरह से जी, हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर साहब का ध्यान रखें, डॉक्टर साहब को इसी तरह से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत बनाए रखें। उन्हें आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और इसी के दम पे वो समाज की रक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। आपको हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हाँ साहब। जी। बहुत अच्छी मैडम ने बातें बताई। ये हर गृहिणी का, खास करके जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे नर्सेज हों, कंपाउंडर्स हों, या जो भी लोग इस लड़ाई में हैं, उन सब के घर वालों की चिंता है। और मैडम ने आज जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल दिल को छूने वाली हैं कि उनके लिए बहुत चिंता है। आप एक संघर्ष कर रहे हैं दुनिया के साथ बाहर जाकर, और ये घरों में संघर्ष कर रही है, मानसिक रूप से अपने को मजबूत कर रही है। डॉक्टर साहब, ये जो लड़ाई है कोरोना के साथ, इसमें जो सावधानियां हैं वो सब सावधानियां लोगों की अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। वो जितना मजबूती के साथ खुद को बचाने का प्रयास करेंगे, उतना वो खुद को और अपने परिवार को और अपने समाज को बचा पाएंगे। इसके बावजूद केसेस निकल रहे हैं डॉक्टर साहब, सामने आ रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे, किन कारणों से ऐसा हो रहा है? एक तो हमारे देश में सबसे ज्यादा अज्ञानता है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन में छूट दिया, भीड़ उमड़ पड़ी। मजदूरों की भीड़ क्या देखिए, चाहे जो है इसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को संक्रमित थे और अपने आप को छुपाया, पर्टिकुलर लोगों ने, इससे केस बढ़ता चला गया। मैंने कहा शुरू में ही आपसे कहा था कि एक केस जो है पर डे 4 से 5 लोगों को इन्फेक्ट कर देता है और इसमें बहुत तेजी से फिर बढ़ता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि अपनी बीमारी को छुपाए ना, अगर कोई भी लक्षण हो तो तुरंत लोगों को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दूसरी चीज सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क या फेस शील्ड का प्रयोग करना चाहिए। आगे भी हमें करना पड़ेगा और हमें अपनी लाइफ, पोस्ट कोविड लाइफ जो है, अपने को इस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि कम से कम हमें 1 से 1.5 साल तक अभी जो है हमें इन चीजों को अपने आदत में डालना पड़ेगा। जो चीजें को अगर हम अपनी आदत में डाल लिए तो हम संक्रमण को बहुत अच्छे से रोक सकते हैं। कि कोई भी चीजें हमारे घर में पार्सल आए, कोई भी चीजें आए, उसको हम डिसइंफेक्ट करके खोलें। थोड़ी थोड़ी देखिए, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सजग रहने की जरूरत है। सजग अगर हम रहेंगे, अगर एक एक बंदा हमारा सजग रहेगा। देखिए, पूर्वोत्तर के 6 राज्य इस समय कोरोना मुक्त हैं। पूर्वोत्तर में एक एक चीजों के लिए बड़ा अच्छे से डिसिप्लिन से वो लोग फॉलो करते हैं। अगर ये चीजें पूरे इंडिया के लोग डिसिप्लिन में रहना सीख जाएं तो कोरोना से जंग बहुत आसान हो जाएगी। बहुत सही समय पर हमारी सरकार ने लॉकडाउन किया, जिसकी वजह से हमारे केस बहुत तेजी से बढ़े नहीं, और धीरे धीरे जैसे इन्होंने कंटोनमेंट जोड़ के हिसाब से बीच बीच में एरिया को ब्लॉक करके और छूट दे रहे हैं, धीरे धीरे छूट भी धीरे धीरे उसी हिसाब से देना चाहिए और हमेशा सजग रहने की जरूरत है। इस समय हमारे यहाँ मास्क और फेस शील्ड की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आगे जब स्कूल खुलेंगे और बच्चे स्कूल में जाएंगे तो बच्चों के लिए भी हमें स्कूल में ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि बच्चे भी बिना मास्क के न जाएं, और यहाँ तक कि फेस शील्ड अगर उपलब्ध हो जाए तो वो भी लगा करके जाएं। क्योंकि अगर 2 लोग आमने सामने बैठे हों और दोनों मास्क पहने हों तो 80% से ज्यादा वायरल ट्रांसमिशन रुक जाता है। 80% हम इस चीज को ख्याल में रख करके हैंड वॉशिंग और इन चीजों से। डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही थी कि इससे डरने की नहीं, सावधान होने की आवश्यकता है। हाँ जी, तो चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप क्या कहेंगे? हम तो आप सबको यही कहेंगे कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। जब घर के अंदर प्रवेश करें तो अपना हाथ कम से कम 20 सेकंड तक धो करके तब आएं, और सोशल डिस्टेंसिंग और इन चीजों को, फेस मास्क और फेस शील्ड, इसको अपने जीवन का अपना अंग बना लें। अननेसेसरी घर से बाहर न निकलें। बाहर निकलने से पहले एक बार जरूर सोचें, क्या मुझे निकलना जरूरी है? अगर अंदर से आवाज आए हाँ, तभी घर से बाहर निकले। उम्मीद करते हैं कि लोग इसका पालन करेंगे और अपने को बचाएंगे और साथ ही साथ अपने समाज को भी बचाएंगे। डॉक्टर एसके लाट, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोताओं को बताई। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गोरखपुर के वरिष्ठ सीना एवं श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसके लाठ। साथ ही साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ बात किया उनकी पत्नी डॉक्टर रोली लाठ ने। इस बातचीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दें। नमस्कार। जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया
कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।